नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने बारिश में पहाड़ों पर आपदा जैसे हालात का लिया जायजा। कहा अगले 2 माह तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे अधिकारी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के साथ की दूसरी शादी। यूसीसी लागू होने के बाद दूसरी शादी का नियम तोड़ा। यमुनोत्री में बादल फटने से कई लोग बहे, रोकी गई 4 धाम यात्रा, रेस्क्यू जारी। वहीं रुद्रप्रयाग बस हादसे में हरिद्वार से एक और शव मिला। मृतकों की संख्या हुई 6। लापता यात्रियों की तलाश जारी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में बेटे की मौत के बाद दिल का दौरा पड़ने से मां का निधन। 2 हफ्ते में दूसरी त्रासदी। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। चेतावनी रेखा के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर पंचायत चुनाव में कई बदलाव देखे गए हैं। इसी के साथ ही चुनाव तो सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उत्तराखंड में रेड अलर्ट चूंकि जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट, चूंकि कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, तो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने फैसला लिया है। भूस्खलन और बादल फटने की जो घटनाएं हैं निरंतर देखी जा रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसको देखते हुए ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों पर आदेश चूंकि लागू होगा। और देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर पंचायत चुनाव में कई नए बदलाव देखे जाएंगे। चुनाव नतीजे इस बार होंगे ऑनलाइन और वोटर लिस्ट पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। खर्च सीमा बढ़ी है, निगरानी भी सख्त है। मतदाता वेबसाइट पर देख सकेंगे अपना नाम। राज्य निर्वाचन आयोग ने डिजिटल पहल की है। वोटर लिस्ट पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। तो खर्च सीमा बढ़ी है, निगरानी भी सख्त होगी। वोटर लिस्ट पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं। खर्च सीमा बढ़ाई गई है, निगरानी भी सख्त, पहरेदारी भी होगी। ऑनलाइन सारे काम होंगे। मतदाता वेबसाइट पर अपना नाम भी देख सकेंगे। ये पहली बार होगा जब ऑनलाइन सारे सिस्टम देखे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने डिजिटल पहल की शुरुआत की है। देहरादून से एक खबर बता रहे हैं, पंचायत चुनाव में कई नए बदलाव लागू किए गए हैं। यहां तक कि जो चुनावी नतीजे होंगे वो भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
वोटर लिस्ट पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बड़ी पहल देखी जा रही है। उत्तराखंड में खर्च सीमा लेकिन बढ़ाई गई है, निगरानी भी सख्त होगी। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, खर्च सीमा बढ़ी है, निगरानी भी सख्त होगी। वोटर लिस्ट पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध हुई है। देहरादून से एक खबर, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हट गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त का बयान, 24 घंटे का प्रतिबंध समाप्त हुआ है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला अधिकारियों को आदेश चूंकि दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। मौसम के आधार पर वाहनों को नियंत्रित करने की तैयारी अब चूंकि की जाएगी। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। मौसम के आधार पर वाहनों को नियंत्रित करने की तैयारी और चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई गई है। तो गढ़वाल मंडल आयुक्त का ये बयान निकलकर आया है सामने। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। तो गढ़वाल मंडल आयुक्त का बयान आया है, 24 घंटे का प्रतिबंध समाप्त हो गया है। यात्रियों के लिए राहत की खबर आपको बता रहे हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त का बयान। देहरादून से एक खबर बता रहे हैं, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हट गई है। और देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नदी नाले उफान पर है, बाढ़ का संकट देखा जा रहा है। आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम ने अलर्ट जारी किया है। तो आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम ने अलर्ट जारी किया है और खुद अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तो प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बाढ़ चौकियां और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डोईवाला से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर बाढ़ का कहर भी देखा जा रहा है। और इसी बीच आ रही है उत्तरकाशी से खबर। उत्तरकाशी में बारिश से तबाह सड़क विरुद्ध बीआरओ की टीम हाईवे खोलने के कार्य में जुट गई है। गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है इंतजार। और यमुनोत्री हाईवे पर भी सिलाई बैंड और ओजरी की बंद, दोनों जगह मलबा और पानी भरने से रास्ता बाधित हुआ है। उत्तरकाशी से आपको एक खबर बता रहे हैं, उत्तरकाशी में बारिश से तबाह सड़क भी अब देखा जा रहा है बाधित हुई है। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने के कार्य में जुट गई है। तो प्रशासन ने शाम तक हाईवे खुलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम खराब के चलते चारधाम यात्रा मार्गों पर संकट मंडराया हुआ है।
कोटद्वार में नदियां उफान पर हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश से कोल्हू नदी में जलस्तर बढ़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हो रहा नदी पार और लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार। दुर्घटना की संभावना से प्रशासन सतर्क है। कोटद्वार कालागढ़ मार्ग पर आवाजाही में दिक्कतें देखी जा रही हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रहा नदी पार देख रहे हैं आप तस्वीर। लोग जान जोखिम में डाल करके नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। तो नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। इस समय दुर्घटना की संभावना चूंकि बनी हुई है। कोटद्वार से खबर, कालागढ़ मार्ग पर आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कोटद्वार में नदियां उफान पर है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, प्रभावित हुआ है बारिश से। हालांकि मौसम विभाग और प्रशासनिक अमले ने पहले से ही लोगों से आग्रह किया है कि वो सतर्क रहें। अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जहां पर बाढ़ का संकट मंडराया हुआ है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर। लगातार बारिश से कोल्हू नदी में जलस्तर बढ़ा है और कोल्हू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए मुसीबत बनकर उभर रहा है। तो लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों पर भी पानी कुछ इस कदर से भरा हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इस जगह पर सड़क भी कभी हुआ करती थी। तो नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। नैनीताल जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। भारी बारिश के चलते कई बरसाती नाले उफान पर हैं और रामनगर क्षेत्र के भंडार पानी पाटकोट मोटर मार्ग पर स्थित टेढ़ा तिलमठ मंदिर के समीप एक बरसाती नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है और इस नाले पर पुल या कोई स्थायी मार्ग नहीं होने की वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालक जान को जोखिम डालते हुए तेज बहाव वाले नाले को पार करने पर मजबूर हैं और वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपने वाहनों के साथ इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में ये नाला भरता है और खतरा बन जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला गया है। क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नाले पर पुल या सुरक्षित मार्ग बनाया जाए ताकि बारिश के समय उनकी जान जोखिम में ना पड़े। चमोली से खबर आपको बता देते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद और गोचर के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद और सड़क से मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। सड़क खोलने का काम सुबह से ही चल रहा है। प्रशासन मशीनरी मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर गोचर के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग
पूरी तरह से बाधित है। मलबा हटाने की कोशिश देखी जा रही है। बुलडोजर चूंकि देखा जा सकता है पीले पंजे से, और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो वहां से ना गुजरें। बीती रात को बारिश के बाद से इसके बद्रीनाथ हाईवे गौचर के समीप सुबह 6 बजे के करीब बंद हो गया, जिसके बाद से यहाँ पे यात्रियों का जमावड़ा शुरू हो गया। एहतियातन प्रशासन ने भी यात्रा को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसके बाद से प्रशासन की टीम भी यहाँ पे लगातार यात्रा मार्ग को खोलने का काम कर रही है। के न्यूज़ के लिए गौचर चमोली से अनिल राणा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।